नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के भैणी बादशाहपुर गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने कहर बरपाया हुआ है। खेतों से लेकर गलियों तक हर जगह पानी भरा है, जिसने किसानों की फसलों और ग्रामीणों के जीवन को मुश्किलों में डाल दिया है। गांव के स्कूल और डिस्पेंसरी भी पानी में डूबे हुए हैं, जिससे बच्चे और ग्रामीण परेशान हैं। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो सरपंच निहाल सिंह जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने बरवाला में स्थित संत जी के अनुयायियों के पास जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 2 मोटरें और 10,000 फीट पाइप की मांग की। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लगातार जो गांव में बाढ़ आई हुई है, जिन गांव में बाढ़ आई हुई है वहां पर जो है मदद पहुंचाई जा रही है। और आज हमारे बीच में यहां पर पहुंच चुकी है ग्राम पंचायत भैणी बादशाहपुर, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। और आज यहां पर सभी पंचायत के मौजूदा व्यक्ति हैं। सरपंच निहाल सिंह जी यहां पर आ चुके हैं और सभी जो पंचायत के सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और अभी अपनी जो प्रार्थना है वो संत रामपाल जी महाराज को लिख रहे हैं। और यहाँ पर समस्त ग्राम पंचायत के जो भी मुख्य सदस्य हैं आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सभी अपना जो प्रार्थना पत्र है उस पर हस्ताक्षर कर कर जो है प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है अभी दी जाएगी। तो साथ में अभी यहाँ पर जिला पार्षद जी भी आए हैं, इन्होंने भी अपनी जो स्टैंप है उस पर स्टैंप लगाकर और साइन किए हैं कि जो इनको सामान की डिमांड है वो उस पर स्वीकृति दे रहे हैं। ग्राम पंचायत भैणी बादशाहपुर, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा की तरफ से जो प्रार्थना पत्र है वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजा जा रहा है। और सरपंच जी से भी हम बातचीत करेंगे और भी सभी जो जिला पार्षद जी आए हैं और परिषद के अध्यक्ष वगैरह भी आए हैं, उन सभी से ग्राम पंचायत भैणी के जो भी लोग आए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी क्या डिमांड है और क्या क्या समस्याएं जो हैं गाँव में चल रही हैं। और अभी हम बात करेंगे ग्राम पंचायत भैणी बादशाहपुर के सरपंच श्री निहाल जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सरपंच जी, गांव की स्थिति क्या है अभी? गांव की पानी काफ़ी है, गांव के आबादी के आसपास है और जो जोड़ वगैरह है उनमें भी ओवरफ्लो हो रहा है। हाँ, कितनी तकलीफों का सामना है, क्या नुकसान अभी हो रहा है? तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है गाँव वासियों को काफ़ी, और बीमारियों का भी प्रकोप हो रहा है। कितने सामान की आपने डिमांड रखी है? तो 10 HP की पंप सेट है और 10,000 फुट की पाइपलाइन की 200 फुट तार की डिमांड की। और अभी हमारे साथ कमल सिंह जी हैं जो कि जिला पार्षद हैं, एक बार इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या स्थिति है अभी और क्या प्रार्थना आई है और कैसे आपको पता लगा कि संत रामपाल जी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं? स्थिति तो ये है कि जनाब जो रियासी इलाका है हमारे गांव का, मेरे गांव मान लो 9 गांव मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं, जिनमें से 9 के 9 गाँव में जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा विकट हो चुकी है। और जो रियासी इलाका है वहाँ से काफ़ी मकानों को भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हम भी लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि प्रशासन की ओर से जो हम सोच रहे थे उतनी मदद हमको नहीं मिल पाई। हमने यहाँ आपका क्या बोलते हैं फ़ोन के ज़रिए यहाँ का पता चला और हमारे भगत जी हैं हरदीप जी, जिन्होंने नामदान लिया है रामपाल जी महाराज से, उन्होंने बताया। तो हम इसी आस में आज गांव के लिए सरपंच साहब ने जो मांग पत्र दिया है इसके लिए आए थे और उम्मीद है कि महाराज जी हमारे गांव पर भी कृपा करेंगे ताकि हम बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र जो है इससे दोबारा निजात मिल सके। महाराज के चरणों में जो इन्होंने दिया है, एक बार इनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कार्रवाई रहेगी आगे। साहब जी, ग्राम पंचायत भैणी बादशाहपुर, इनको सत्साहिब करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। गुरु जी चरणों में प्रार्थना पत्र देने आए और ये प्रार्थना पत्र हम गुरुजियों के चरणों में भेजेंगे। अपने ट्रस्ट के द्वारा जो कमेटी है और वकील जाएंगे और ये मंजूर होकर आ जाएगा ना, जब इन तक ये सामान उपलब्ध कराएंगे। ये 10 HP के 2 सेट हैं पंप और 10,000 फुट लाइन, 8 इंची और 200 फुट तार। ये गुरुजिया मंजूर होकर आ जाएगी ना, ये जल्दी उपलब्ध करा देंगे। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई मदद आएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहे थे और जिसे पाने में हफ्तों लग जाते,
वह सामान्य महज 2 दिन के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पाइप से भरे कई ट्रक और ट्रैक्टरों का काफिला गांव में पहुंचा। इस सामग्री में 2 बड़ी 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 10,000 फीट पाइप शामिल था। इसके साथ ही पाइप को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, जिन पर भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कार्यवाही चल रही है। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं भैणी बादशाहपुर, तहसील बरवाला, जिला हिसार। और जैसा कि कल ही भैणी बादशाहपुर का ऑर्डर आया था, प्रार्थना आई थी कि भाई हमारा गांव पानी से, बाढ़ के पानी से जो कि प्रभावित है, और हमारे गांव का भी पानी निकालने में संत रामपाल जी महाराज जी सहयोग करें। और आज ही संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सभी सेवादार यहाँ पर सारा सामान लेकर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ जो है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पाइप में सामान लदा हुआ है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी पाइप हैं, यहाँ पे लगभग 10,000 फीट पाइप पहुँचाया गया है। और सारा का सारा 8 इंची पाइप यहाँ पर पहुँचाया गया है। और सारी जो पाइपों की आप क्वालिटी देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि पाइपों के साथ कोई समझौता, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, नंबर 1 क्वालिटी का पाइप। और यही पाइप पूरे हरियाणा में जगह जगह गाँव भेजा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रक ये खड़ा हुआ है, एक ये लोडिंग यहाँ पर खड़ी हुई है, 2-3 गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं। पूरा जो पाइप है इनका 10,000 फीट का भैणी बादशाहपुर में आज पहुँचाया गया तथा साथ में जो भी इनकी मोटर्स हैं, वायर हैं, जो भी केबल हैं, सारा सामान जो है आज यहाँ पर पहुँचाया गया है। उधर को भी हम भैणी बादशाहपुर के जो सरपंच जी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि पूरी प्रक्रिया की, पूरी जो कार्रवाई हुई है उसकी वो जानकारी देंगे। यहाँ गांव में पहुँचने पर संत रामपाल महाराज जी का, उनके अनुयायियों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हमें इस मुहिम का पता चला हमारे साथी 2-4 सरपंचों से, तो हमने भी ये एक विचार विमर्श किया कि गांव में आपदा आई हुई है, इसके लिए संत रामपाल महाराज जी से सेवाएं ली जाएं। तो हमने परसों सुबह लगभग 8:30-9 बजे मैं, मेरे साथी कमल कायत जी, जिला पार्षद, बीडीसी मेंबर राजेश, पंचायत सदस्य देवेंद्र, सीताराम, और भी 3-4 पंच साथी व गाँव के कुछ लोग संत रामपाल जी के अनुयायियों से मिले बरवाड़ा में परसों सुबह 8:30-9 बजे। और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारे को 10,000 फीट पाइप, 10 HP की मोटरें व उनके साथ लगने वाले सामान का अनुरोध किया। तो उन्होंने बहुत ही जल्दी तत्परता दिखाते हुए कल उन्होंने सर्वे करवाया और आज उन्होंने वो सामान उपलब्ध करवा दिया। इसके लिए हम गुरुजी की कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सरपंच जी, गांव में बहुत ज़्यादा पानी है, उसके लिए आपने पहले क्या क्या प्रयास किए थे निकालने के लिए? गांव में पानी काफ़ी ज़्यादा है, गांव की बस्तियों में भी पानी था, वो तो लगभग निकल चुका है। अब खेतों में और गांव के साथ लगते खेतों में पानी है, वो हमारे स्तर पर निकाल रहे थे। अब आपने ये जो सामान उपलब्ध करवाया है, इससे पानी निकालने में और तेजी आई। गाँव बादशाहपुर भैणी, ये ग्राम पंचायत 2 दिन पहले हमारे पास गए थे गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करने के लिए, और इन्होंने प्रार्थना की थी हमारा गांव बाढ़ से ग्रस्त हो रहा है और परमात्मा के चरणों में एक मुहिम चला रखी है गुरुजियों ने, जिसका कोई सहारा नहीं हो उसका भगवान सहारा होता है।
और गुरुजी ने और भी गरीब आदमियों को अन्न के लिए भी ये मुहिम चला रखी है। भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है, बेसहारा है, उनके लिए मकान भी बना के देते हैं। और अपने जो यो बरवाड़े का एरिया है, हिसार का एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी चढ़ा हुआ, इसलिए गुरुजियों ने इनके लिए तो और भी छूट कर रखी है। और कम से कम 1 महीना हो ले हम यहाँ बैठा रखे हैं, अगर इनकी मदद करो तन मन धन। तो इन्होंने प्रार्थना पत्र लिखा था और हमारे को पूछाया था, वहाँ गए थे, ये बिल्कुल पूरी पंचायत गई थी और हमने वो वकीलों के माध्यम से वो प्रार्थना पत्र गुरुजियों के चरणों में पहुँचाया था और इनका मंजूर हो गया था। मंजूर होते ही और यो आज सारा सामान उपलब्ध करा दिया गुरुजियों ने। 10,000 फुट पाइप है, 2 मोटर हैं और 200 फुट केबल है, जो इन्होंने डिमांड रखी थी। और जल्दी से जल्दी हमने कोशिश करके पास होते ही सारी टीम ने गुरुजियों की दया से ये सामान सारा उपलब्ध करा दिया है। ग्राम पंचायत भैणी बादशाहपुर और सभी ग्रामवासियों से संत रामपाल जी महाराज जियों की तरफ से निवेदन है और हमारे को सख्त आदेश है, उसको मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत भैणी बादशाहपुर, तहसील बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत भैणी बादशाहपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सच साहिब। और यहाँ पर जो अभी निवेदन पत्र सुनाया गया था, सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों ने, सरपंच ने, जिला पार्षद ने सहर्ष इसको स्वीकार किया है, इस पे हस्ताक्षर किए हैं और संत रामपाल जी महाराज को भरोसा दिलाया है कि समय से पहले ही निर्धारित समय तक हम गांव का पानी पूरा निकाल लेंगे।
सबसे पहले तो परम संत तत्वदर्शी जगत गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। और हम ऋणी हैं इनके और इनके अनुयायियों के, जो हमारी छोटी सी एक मुहिम पर, छोटे से एक अनुरोध पर इन्होंने हमें सामान उपलब्ध करा दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज इतनी तेज़ी से, इतनी शीघ्रता से संत जी के अनुयायियों ने जो सामान हमको मुहैया कराया, इतना तो प्रशासन भी नहीं कर सका। क्योंकि मैं जिला पार्षद हूँ तो हिसार के बड़े बड़े अफसरों से फ़ोन पर बात कर करके, मीटिंगें कर करके थक चुके थे। उन्होंने इतना सामान दिया कि ऊँट के मुँह में जीरा। तो और महात्मा जी के हमें पता चला, सरपंच साहब के साथ हम वहाँ गए, अर्जी लगाई और आज शायद तीसरा ही दिन है। और तीसरे दिन में ही आज महात्मा जी के अनुयायियों ने हमको ये सामान प्रोवाइड करा। इनके लिए हम इनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मैं तो देखो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपने गांव की तरफ से, बल्कि अपने 9 गांव की तरफ से ही उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। और परमपिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहिब से करता हूं कि परमात्मा को श्रद्धा और उन निकायों पर अपनी कृपा बख्शे। नुकसान कितना था गांव में? हमारे गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, काफ़ी मकान भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और सुनने में आ रहा है कि महात्मा जी ने 2-4 मकान बनाने का भी गाँव में रखा है। और जबकि मेरे 9 गांव हैं, 9 गांव में लितानी गांव में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वहाँ भी जगत गुरु रामपाल जी महाराज के अनुयायी और उनका मैं अपने लितानी गांव की तरफ से भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके चरणों को नमन करते हुए उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात दर्शकों यह है कि भैणी बादशाहपुर के लोगों ने यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर पूरा लिखित में जानकारी लगाई हुई है। परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज एवं मुनन धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव भैणी बादशाहपुर में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई 10,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन, 2 पंप सेट, 10 HP व 200 फुट केबल तार मदद दी गई है। इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त गांव भैणी बादशाहपुर संत रामपाल जी महाराज जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर भी लगा कर रखी है, ऐसा सम्मानित यहाँ पर एक लोकेशन दी है, लोकेट किया है। दोस्तों भैणी बादशाहपुर की ग्राम पंचायत के द्वारा संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर के साथ आज यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ प्रभावित गांव था उसको मदद पहुंचाई, उसके लिए ग्राम पंचायत के भैणी बादशाहपुर के सभी ग्रामवासियों ने संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर को फ्रेम में सेट करके और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को सौंपा है। ये दर्शकों भैणी बादशाहपुर की तरफ से बहुत बड़ा एक इनको सम्मान दिया गया है। इसके बारे में एक बार हम बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। तस्वीर संत रामपाल जी महाराज की आप उनको भेंट कर रहे हैं, क्या कारण है? जी ने जो सामान दिलाया है, इसलिए हम अपने गांव की तरफ से गुरुजियों की फ़ोटो उनके भक्तों को, उनके शिष्यों को आज भेंट कर रहे हैं। और उनका दिल से कोटि कोटि नमन और महात्मा जी के चरणों में सत सत वंदना। अभी हम इनके भक्तों से भी बातचीत करेंगे। जो अभी भैणी बादशाहपुर की तरफ से सम्मान के तौर पर संत रामपाल जी महाराज की जो तस्वीर है वो भेंट की गई, क्या कहेंगे? सत साहिब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भैणी बादशाहपुर ने जो गुरुजियों की ये तस्वीर भेंट की है, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ऐसा गुरुजियों का सम्मान होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। ये गुरुजी भगवान है, कबीर भगवान आए थे, ये आए हैं, उन्हीं का रूप है। सत साहिब जी। ये जो बैठ गए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, ये जो गांव में, इस गांव ने जो सम्मानित किया है हमारे गुरुजियों को, यहाँ पर मोटर और पाइप देने के लिए गांव ने जो सम्मानित किया, हम सभी गांव वालों का अपने गुरुजियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे पर राहत और उम्मीद साफ झलक रही थी। अब उन्हें पूरा भरोसा है कि वे जल्द ही गांव से पानी निकालकर अपनी अगली फसल बचा पाएंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? प्रदीप सारण। प्रदीप जी, आज आपके गांव भैणी बादशाहपुर में बाढ़ राहत सामग्री पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, क्या कहेंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा पहले मैंने नाम सुना था, आज मैंने आंखों से देख भी लिया। संत रामपाल जी महाराज, इतना यहाँ गरीब की बस्ती है, पानी भरा हुआ है, किसानों में खेतों में पानी भरा हुआ है, उनकी गेहूं की बिजाई की समस्या हो रही थी। पहली फसल तो खराब होगी, गेहूं की भी समस्या थी। तो आज मैंने मेरी आंखों से देख भी लिया, सच में भगवान का ही रूप है रामपाल महाराज जी, जो इतनी मदद कर रहे हैं गांव में, सामाजिक तौर पर इतनी मदद करी है, पाइपें भी जुआई है। तो मैं तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ महाराज जी का।
और आसपास एरिया में भी बहुत नाम सुना है कि बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं वो। लगभग बरवाला क्षेत्र में जितने भी गांव हैं सब में जो है जिसने जितनी डिमांड करी, किसी ने 40,000 पाइप की डिमांड करी, किसी ने 30,000 की, जिसकी जो डिमांड है तुरंत पहुंचा दी। मैं अभी दौलतपुर से आया था, दौलतपुर भी मेरे पास यहाँ से फ़ोन आया महाराज जी की ऐसे ऐसे पाइप पे आ रही है। मैं जहाँ बैठा हुआ था वहाँ इस बात का टॉपिक शुरू हुआ तो यही चली भाई हमारे गाँव में भी महाराज जी की पाइपें आ चुकी है। तो सारी जगह यही बात चल रही है कि महाराज जी ये सामाजिक तौर पर बहुत बढ़िया सामाजिक काम कर रहे हैं। और हकीकत में कहता है जो सामाजिक काम होता है यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। जो अभी प्रदेश अपना क्षेत्र जो बाढ़ से ग्रसित था, बाढ़ से भयंकर प्रभावित था, किसानों को दूसरा नजर नहीं आता था, तो एक आशा की किरण बन के एक तरफ से कहें तो संत रामपाल जी नजर आ। हमारे एरिया के लिए तो एक आशा की किरण ही है ये भाई। प्रशासन से पहले तुरंत फोन पे पलक ने प्रशासन ढील बरतन लग रहा है। महाराज जी के तो एक आदेश पे एक फोन पे गांव में कह रहे हैं, कल ही तो चर्चा हुई है, आज पाइपें भी आ गई, मोटर भी आ गई। वो तो एक आदेश पे प्रशासन से भी कह रहे हैं मजबूत स्तंभ है एक हमारा। क्या राहत फील करेंगे ग्रामवासी, ग्रामीणों को क्या राहत? ग्रामवासी तो बिल्कुल राहत ही फील कर रहे हैं। ग्रामवासी का आज ही चेहरे देख लो, सब ये सोच रहे हैं भाई पहले वाली फसल तो गई, अब हमारी गेहूं तो कम से कम हो जाएगी। क्या नाम भाई साहब? हरीश जी, क्या कहेंगे आज? कहने तो जी संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि नमन। इस गांव में इस अम्बेडकर भवन में वोट मांगने तो जी बहुत आगे MLA नरेश सैलवाल, अनूप धानक ये बुन जाति नहीं पूछी आगे भाई जियो कुमरो। तो रामपाल जी महाराज का ये गुण ये शान हम तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जो पीछे फसल नष्ट होगी बात होगी जी, ये कणक की बिजाई हमारी हो जाएगी, बस यही है। मतलब किसानों को कुछ आशा है कि भाई अब आशा है जी, अब कणक की बिजाई हो जाएगी जी हमारे। किसानों के पास तो फसल के अलावा कोई दूसरा सहारा होता नहीं है, वो भी इस बार सब कुछ नष्ट हो गया। वो नष्ट हो गया, वो हो गया, आगे का समाधान हो गया जी। हाँ जी, क्या कहेंगे भाई? मैं तो ये कहूँगा जी रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, जो इस मुसीबत के टाइम में जो इतनी मदद की है। गाँव वालों ने कल या परसों ही बोला था भाई हमें मदद की ज़रूरत है, 2 या 3 मोटरों की ज़रूरत है, हमें पाइपों की ज़रूरत है। एक बार बोलते ही मतलब आ जाएगी, कल या परसों कहा था उन्होंने। यही कहना चाहूँगा, रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सामान पहुँच गया समय से? सारा सामान ओके रिपोर्ट पहुँच गया जी। हाँ जी, ताऊ जी भाई जो यो एरिया है बार बार गए सारा सबने कुदरे आंगना में गेट रखे, मतलब बाहर पास सोने के भी चोर हो रहे हैं, यहाँ के बड़ा कसुत्ता काम हो रहा है। और एक घर तो ऐसा है सफाई कर्मचारी है, वो बेचारी का ना तो घर है ना मकाम है, कोई चीज़ नहीं है, उसके कोई आधार नहीं है। छोटा सा घर था, वो घर एक उसके खस्म की बीमारी से और वो बिक गया। ज़्यादा परेशानी है गांव में, बहुत ज़्यादा परेशान, खूब जच के परेशान है। किसी ने पूछ लो, उसके रहने के लिए जगह नहीं है। अच्छा चलो, परेशानी है। और अभी जो बाढ़ से आपको गांव परेशान था और अभी जो आपके गांव में पाइप आए हैं, 10,000 मोटरें आई हैं, क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद सतगुरु जी का। और मैं तो ये नाम भी दूंगा, हाँ ये भी कर दाम चाले नहीं हुई जनाने, मैं बिल्कुल नाम भी दूंगा, सच्चा दिल से दूंगा। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, सामान पहुंच गया, आप 2-3 दिन पहले गए थे, प्रार्थना की थी, क्या कहेंगे? हमारे गांव में महाराज जी के संत जगत गुरु रामपाल जी महाराज को बहुत कोटि कोटि प्रणाम। जो हमारे गांव में बाढ़ से प्रभावित गांव को समस्या के समाधान के लिए इन्होंने 10,000 फुट पाइपें और 10 HP की 2 मोटरें और 200 फुट वायर का सामान पहुंचाकर रात की कार्य बहुत आसान करी है। इनको जगत गुरु रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। आपके गांव को भैणी बादशाहपुर को 10,000 फीट पाइप मिले हैं, 2 मोटर मिली हैं, क्या कहेंगे? जी गुरुजियों ने ऐसी दया बख्शी है जी। हमारे गांव के 10 से 12 मकान तो नीची बस्ती के होने के कारण जमा ध्वस्त हो गए जी। गरीब आदमियों के मकान थे, 300 एकड़ के अंदर पानी ऐसे भरा हुआ है जी, वो उसमें गेहूं की बिजाई हो ही नहीं सकती किसी हालत में। अब हमारे आड़ास पड़ोस के गांव में जब मदद पहुंची तो हमारी ग्राम पंचायत वहाँ पहुंची, मदद मांगी जी, इतनी स्पीड से हमें मदद मिली जी। अब हमारी गेहूँ भी बीज पाएगी जी। और गाँव में अब चर्चा का विषय भी है जी कि संत तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा दिलेर संत हमने नहीं देखा कभी, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद की है जी, आज तक तो शायद धरती में किसी संतों ने नहीं की है। जिन्होंने खजाने ही खोल दिए, भाई मैं नहीं देख सकता अपने बच्चों को रोते हुए। और गेहूँ हर हालत में बिचनी चाहिए,
जी, मैं मेरे गांव की तरफ से, मेरे गांव पंचायत की तरफ से बहुत कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारे को इतनी बहुत भारी मदद मिली है। यहाँ पर ये पाइप जो हैं आ चुके हैं, आप देख सकते हैं पाइप यहाँ पे उतारे जा रहे हैं। और एक ट्रक नहीं है, यहाँ पर पीछे देखिए कई सारे ट्रक जो हैं यहाँ पे पाइप से भरकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और आज पूरा गांव हैरान था संत रामपाल जी महाराज की इस मदद को लेकर, इस मदद को देखकर, क्योंकि गांव बहुत संकट में है। और इस संकट की घड़ी में इस बाढ़ का पानी निकालने के लिए केवल संत रामपाल जी महाराज ही नजर आए। कोई दूसरा ऑप्शन इनके पास था ही नहीं। उधर को आज यहाँ पर भैणी बादशाहपुर में जो सामान की प्रार्थना हुई थी, आज ये सारा सामान यहाँ पर मौजूद है, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज केवल एक भरोसा नहीं है, संत रामपाल जी महाराज धरातल की आज एक हकीकत है कि जिसने जितनी भी सामान की मांग की, तुरंत 24 घंटे के अंदर वो सामान उपलब्ध कराएगा। अभी सरपंच जी भी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे बातचीत करते हैं। जो सामान है क्या उनको ये प्राप्त हो गया है? सबसे पहले तो धन्यवाद। जो भी सामान हमारी डिमांड थी वो सामान हमें मिल गया है। क्या सामान है एक बार? इसमें 10,000 फुट पाइप है, 10 HP की मोटरें हैं और 200 फुट वायर है। और इनके साथ लगने वाला जो भी सामान है वो हमें 2 स्टार्टर हैं, बाकी जो भी इनके साथ मटेरियल लगता है वो मटेरियल। अगर सरपंच जी बात की जाए कि भाई चलो मदद किया तो आदमी क्या है मोटर स्टार्टर दे देगा, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक छोटा नट बोल्ट, पेच का सॉल्यूशन और फेविकॉल, हर चीज़ छोटी सी चीज़ दी गई जिससे किसानों को परेशान होना नहीं। यहाँ आपने तो जो छोटी से छोटी चीज़ से लेके जो चीज़ की हमें जरूरत थी हर चीज़ प्रोवाइड करवाई आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो गुरु जियों का कोटि कोटि नमन उनके चरणों में। गुरु जी ने हमारी बाढ़ में बहुत मदद की है, पानी उतारने के लिए पाइप दिए हैं और बहुत से सारा सामान आज आपके यहाँ हाँ आ गया है जी साहब। तो दर्शकों यहाँ पर सरपंच जी के सामने सारा सामान जो है यहाँ पर आ चुका है, छोटा सा छोटा बड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 तो ये मोटर हैं 10 हॉर्स पावर की, 2 स्टार्टर हैं, ठीक है, फेविकॉल है, 200 मीटर का वो तार है, वो उसको जो पाइप से और उसमें कनेक्ट होता है मोटर से, वो वहाँ पे पाइप दिया गया है। दोनों पाइप को कनेक्ट करने के लिए अलग से जो स्टार्टर से मोटर से कनेक्ट करते हैं वो सारा वायर दिया गया है। ये यहाँ पर जो पाइप में पीछे देखेंगे ये सारे पाइप भी दिए हैं, जो पाइपलाइन में जो 8 इंची के जो पाइप होंगे उसमें वो कनेक्ट किया जाएगा। तो उसको एक छोटा सा बड़ा सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया, जिससे किसी भी ग्रामवासी को, किसान को परेशान ना होना पड़े। जल्दी से जल्दी वो अपनी राहत इस सारा सामग्री का सदुपयोग करते हुए गांव का पानी जल्दी से जल्दी निकाल सकें। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। यह सिर्फ एक राहत कार्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा मिशन है जो मानवता की एक नई मिसाल पेश कर रहा है। ग्रामीणों का मानना है कि इस तरह की मदद सिर्फ एक भगवान ही कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ पीड़ितों को सिर्फ सामान नहीं दिया, बल्कि उनके खोए हुए विश्वास और उम्मीद को भी लौटाया है। यह मदद आज भैणी बादशाहपुर गांव के लिए एक नया जीवन लेकर आई है।